नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है प्रणय और मैंने भी नीट 2025 का एग्ज़ाम दिया था। उसमें मेरा स्कोर है 438 और मेरी रैंक है अप्रॉक्स 1,40,000 के आसपास। तो दोस्तों, इस साल मैं भी नीट के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने वाला हूँ। तो दोस्तों, बहुत से लोगों को ये डाउट होता है कि क्या हमें किसी के पास काउंसलिंग के लिए जॉइन करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर जॉइन करना चाहिए तो ऑनलाइन करनी चाहिए या फिर आसपास के काउंसलर के पास ऑफलाइन जॉइन करनी चाहिए। और दोस्तों, ये डाउट तो मुझे भी था। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने किसके पास काउंसलिंग जॉइन की या फिर नहीं की, इस सब के बारे में आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, काउंसलिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, क्योंकि अगर आपने काउंसलिंग अच्छे से नहीं की तो दोस्तों आपने जितनी भी मेहनत करी है वो वेस्ट हो सकती है। तो अब बात करते हैं कि किसी काउंसलर के पास हमें काउंसलिंग ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं। तो दोस्तों, मैं अगर बताऊँ तो हमें काउंसलिंग ज्वाइन ज़रूर करनी चाहिए किसी काउंसलर के पास, अगर अफोर्ड कर सकते हो तो। लेकिन अगर अफोर्ड नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन किसी और के पास अगर आप काउंसलिंग नहीं ज्वाइन करते तो आपको बहुत सी चीज़ों का अच्छे से ध्यान रखना होता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि ऑनलाइन ज्वाइन करें या ऑफलाइन। तो दोस्तों, ऑनलाइन में क्या होता है कि वो जो काउंसलर होते हैं वो हमें व्हाट्सअप के थ्रू या कॉल के थ्रू बताते हैं कि कैसे मतलब डॉक्यूमेंटेशन वगैरह करना है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे प्रेफरेंस लिस्ट फिल करना है, ये सारे चीज़ें वो बताते हैं। लेकिन हमें खुद से कंप्यूटर पे या फिर किसी कंप्यूटर वाले भैया के पास जाके हमें रजिस्ट्रेशन और प्रेफरेंस लिस्ट वगैरह फिलअप करना होता है। और ऑनलाइन में जो काउंसलर होते हैं उनकी फ़ीस लगभग 5,000 से 10,000, किसी की 20,000 तक भी हो सकती है। तो दोस्तों, मैं अगर बात करूँ ऑफलाइन काउंसलर्स की, तो ऑफलाइन काउंसलर्स की जो फ़ीस है तो वो थोड़ी ज़्यादा होती है। लेकिन उनकी जो सबसे अच्छी बात लगती है वो है कि आप उनके साथ बैठ के अच्छे से डिस्कस करके अपनी रजिस्ट्रेशन और प्रेफरेंस लिस्ट वगैरह उनके ही कंप्यूटर पे वगैरह फिल कर सकते हैं। तो ये अच्छी बात लगती है मुझे। तो ऑफलाइन वाले क्या करते हैं कि कॉल और व्हाट्सएप पे तो अपडेट देते रहते हैं, और उसके साथ साथ क्या होता है कि आप उनसे जाके डायरेक्टली भी बात कर सकते हैं कि सर मुझे ये डाउट था। ऑफलाइन काउंसलर्स की अगर फ़ीस की अगर हम लोग बात करें तो वो स्टार्ट होती है 10,000 से और वो लाखों तक भी हो सकती है। तो अगर अपनी बात करूँ तो मैंने ऑफलाइन काउंसलिंग जॉइन की है, जो मेरे घर से लगभग 30 किलोमीटर दूर है उनका ऑफिस। तो मैंने क्या किया, मेरे आसपास के जो भी 4-5 काउंसलर थे उनके पास गया और उनसे डायरेक्टली बात की। उनसे मतलब ये देखा कि उनके किसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है। और कुछ तो ऐसे थे जो मतलब मेरे दोस्तों ने वगैरह भी पिछले साल काउंसलिंग किया था, तो उनसे वगैरह भी मैंने रिव्यू लिए और उनमें से एक के पास मैंने काउंसलिंग ज्वाइन करी। तो उनकी अगर मैं फ़ीस की बात करूँ तो उनकी काउंसलिंग की फ़ीस है 10,000 रुपीज़। और अलग से जो अपने रजिस्ट्रेशन जो होता है वेबसाइट का, उनकी फ़ीस जो जो भी होगा स्टेट काउंसलिंग की और एमसीसी की वगैरह, वो अपनी अलग से देनी पड़ती है। और अगर मैं बात करूँ कि अगर कोई अफ़ोर्ड नहीं कर सकता है, मतलब काउंसलिंग जॉइन नहीं करना चाहता है, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने खुद से भी काउंसलिंग जॉइन कर सकते हैं, या मतलब आप ऑनलाइन ऑफलाइन नहीं लेना चाहते तो आप खुद से एक कंप्यूटर वाले भैया के पास जाके आप अपनी काउंसलिंग कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन हो गया, चॉइस फिलिंग हो गया, कर सकते हैं। लेकिन आपको बहुत ही ज़्यादा एक्टिवेट रहना पड़ेगा। मतलब कैसे एक्टिवेट, जैसे मतलब आपको कोई भी अपडेट मिस नहीं करना है। एमसीसी का हो गया, AACCC जो भी हो, आपकी स्टेट काउंसलिंग हो गया, आपको अपडेट्स मिस नहीं करने हैं। और दूसरी बात है कि आपको कुछ ऐसे यूट्यूब चैनल्स वगैरह होते हैं जो टाइमली अपडेट्स प्रोवाइड करते रहते हैं, उनको सब्सक्राइब करके रख लेना है। और उसके बाद मुझे भी सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि मैं भी काउंसलिंग कर रहा हूँ तो शायद आपके कुछ काम आ जाऊँगा। उसके बाद आपको क्या करना है, आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो अच्छे से वेरीफाई करके रख लेने हैं। मतलब कोई मिस्टेक वगैरह तो नहीं है, ये भी देख लेना है। अगर मिस्टेक है, स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह, तो आपको क्या करना है, उसे करेक्शन कर लेना है या फिर एफिडेविट वगैरह बनवा लेना है। पहले से ही आपको पूरे तरीके से रेडी रहना है। हालांकि ये चीज़ें जो है सबके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर कोई काउंसलिंग ज्वाइन कर रहा है, नहीं भी ज्वाइन कर रहा है, तो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो नहीं कर रहा है उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी हो दोस्तों, ज्वाइन कर रहा हो नहीं कर रहा हो, आपको काउंसलिंग बहुत ही अच्छे से करनी है, क्योंकि काउंसलिंग में अगर मिस्टेक हो गई तो आपकी एडमिशन भी कैंसिल हो सकती है। और इसलिए आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।